हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बारिश हो रही है। तो आज सभी को बारिश में आलू के पराठे बहुत पसंद होते हैं। तो हम आलू के पराठे बनाने जा रहे हैं, एकदम ढाबा स्टाइल में, बिल्कुल ढाबे जैसा ही स्वाद रहेगा। उसके लिए हमें चाहिए आलू। आधा किलो उबले आलू लिए हैं मैंने, उन्हें मैश कर लिया है। फिर हम उसमें डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। 2 चम्मच टेबल स्पून सौंफ डालेंगे। उसके बाद आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया। फिर डालेंगे नमक, काला नमक अभी डाला है मैंने। फिर हींग थोड़ी सी। फिर उसके बाद डालेंगे हम भुनी हुई सौंफ का पाउडर, थोड़ी हरी मिर्ची, हरा धनिया। इनको फिर हम इसमें डालेंगे हम आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। ये सब हमें मिक्स कर लेना है। इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ऐड करूँगी, जिससे कलर मसाले का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, हमारी स्टफिंग अच्छी लगेगी दिखने में। तो ये मैं पहले इसे मैश करके फिर उसके बाद मैं अपने हाथ से मिक्स करूँगी। हाथ से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ जाएगा। देखिए अभी हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं हरी चटनी बना लेती हूँ। उसके लिए एक जार में लिया है मैंने 1 टमाटर, 6 हरी मिर्ची, हरा धनिया, जीरा, नमक, हींग, और मैंने हरी चटनी बना ली है। एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आलू का ये जो पराठे का डो है, हमें एक गीला लगाना है थोड़ा सा, जिससे हमारे पराठे फटेंगे नहीं। तो ये आप याद रखना। आटे की मैंने लोइयाँ बना ली हैं। इसमें से एक लोई को छोटा सा बेल के उसमें आलू की स्टफिंग करके उसको बंद कर दिया है। स्टफिंग करने के बाद पराठा अच्छे से बंद करना है। फिर मैंने उसे तवे पर डाल दिया है। हम उसे घी से चारों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है, पलट पलट के बार बार देसी घी से चारों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। पलट दिया है, फिर से मैंने घी लगा दिया है। एकदम अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा। अभी देखिए आप, मैंने फिर घी लगा दिया है। अभी देखना, मैंने फिर से पलट दिया है। सिक गया है हमारा पराठा। मीडियम फ्लेम पे हमें सेकना है, नहीं तो जल जाएगा पराठा। और इसको बार बार पलट के सेकना है। देखिए हमारा पराठा सिक चुका है, एकदम क्रिस्पी, एकदम ढाबे जैसा टेस्ट वाला, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। हमने इसको सर्व कर लिया है। देखिए मैंने सर्व कर दिया है। और ये मीठी सॉस मैंने घर पे बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।